डॉक्टर कृष्णा शर्मा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जयपुर परिसर, धर्मशास्त्र विभाग से। आज आप सबके सामने प्रमाण चतुष्टय विषय को लेकर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। प्रमाण विषय शास्त्रों में बहुत ही विहित विषय कहा गया है। प्रमाकरणम इति प्रमाणम, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रतीति या ज्ञान ही प्रमा है, जो संशय, विपर्यय, विकल्प एवं स्मृति से भिन्न चित्त की वृत्ति के फलस्वरूप होता है। अर्थात जो प्रमाण होता है वह है किसी वस्तु या यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण को उपस्थित किया जाता है। प्रमाण 4 प्रकार के माने गए हैं। वैसे तो अनेक शास्त्रों में प्रमाणों को अलग अलग संख्या से प्रस्तुत किया गया है, परंतु हम यहाँ पर प्रमाण को सिर्फ 4 प्रकार को ही पूर्ण रूप से मान करके प्रस्तुत करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसके अंतर्गत जो वस्तु आँखों से देखी जाए या स्पर्श करके समझी जाए वही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। इसके पश्चात तीसरा उपमान प्रमाण। अंत में शब्द प्रमाण को लिया गया है। सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्य अर्थात पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। जैसे घटम अहम जानामि, अर्थात जैसे एक घट है उसको मैं जानता हूँ। कैसे? आँखों से देख करके, त्वचा से स्पर्श करके, या फिर कोई अन्य पदार्थ है तो उसको सूंघ करके इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित हो जाता है कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रिय सन्निकर्षजन्य प्रमाण। इसके पश्चात दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण माना जाता है। इंद्रिय सन्निकर्ष के द्वारा ज्ञात वस्तु से व्याप्य व्यापक भाव संबंध के द्वारा असन्निकृष्ट वस्तु का ज्ञान ही अनुमान है। अर्थात जो वस्तु व्याप्य है उसमें व्यापक हमेशा उपस्थित रहता है। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्राग्निः, यहाँ व्याप्य धुआं है और व्यापक अग्नि। क्योंकि व्याप्य जो धुआं है वहाँ पर अग्नि अवश्य ही प्राप्त हो सकती है, परंतु जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं का होना निश्चित नहीं माना गया है। अतः जहाँ पर व्याप्य है वहीं व्यापक का भाव संबंध के द्वारा असन्निकृष्ट वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है। इसके पश्चात उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण में संज्ञा व संगी के संबंध का ज्ञान होना। यथा गो सदृशो गवयः, अर्थात सादृश्य संबंधित ज्ञान। यह पूर्वानुमान पर आधारित ज्ञान होता है। संज्ञा, जैसे कोई गाय संज्ञा हुई, उसको देख करके उसके पश्चात जैसे नील गाय का अनुमान लगाना, तो यह पूर्वानुमान जो गाय को देखा गया है और उसके पश्चात नील गाय को देखना और उसको देख करके पूर्व गाय का जो ज्ञान है उसका उपस्थित हो जाना, तो यह पूर्वानुमान पर आधारित ज्ञान होता है। उसके पश्चात आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में आप्त वाक्य ही शब्द प्रमाण माना जाता है। यथा आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता का जो अर्थ है वो आप्त का अर्थ है पुरुष ईश्वर। पुरुष ईश्वर को आप्त माना गया है, जो कि यथार्थ वक्ता है, अर्थात वो सत्य को ही बोलने वाले हैं या यथार्थ ही कहते हैं। तो इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है, क्योंकि वेद यथार्थ है। वेद को यथार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही हमारे सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं और वेदों पर आधारित ही जो प्रमाण है वो ही हमारे लिए प्रमाणित धर्म माना जाता है। इसीलिए सांख्य के अनुसार शब्द प्रमाण को
दो प्रकार का माना जाता है, स्वतः प्रमाण व परतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण वेद हैं तथा परतः प्रमाण पुराण आदि है। स्वतः प्रमाण वेदों को इसलिए माना जाता है क्योंकि वो अपौरुषेय है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, इसलिए उनको स्वतः प्रमाण माना जाता है। श्रुति और स्मृति दोनों में यदि कोई भेद होता है तो वहाँ पर श्रुति को ही श्रेष्ठ माना जाता है। श्रुति स्मृति सदाचार, श्रुति ही स्मृति, इन दोनों में जो प्रमाणिक जो है वो वेद ही होता है। उसके पश्चात परतः जो प्रमाण है वो पुराण इत्यादि से प्राप्त होता है, क्योंकि पुराण में कथाएं इत्यादि लिखी गई है और सभी के चरित्र चित्रण इत्यादि वहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पुराण में अनेक प्रकार के पात्रों के बारे में चित्रण किया गया है, बहुत सी कथाएं उसमें बताई गई है और उन कथाओं के माध्यम से हम अपने सनातन धर्म में उन प्रमाणों को उपस्थित करते हैं। इसलिए यहाँ पर परतः प्रमाण के रूप में पुराण इत्यादियों को लिया जाता है। इन प्रमाणों के अंतर्गत ही धर्मशास्त्र में अन्य भी प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। याज्ञवल्क्य और मनु द्वारा प्रदत्त प्रमाण। याज्ञवल्क्य ने प्रमाण दो प्रकार के बताए हैं। पहला है मानुषिक प्रमाण और दूसरा है दैविक प्रमाण, जो कि हर एक व्यवहार में मानुषिक प्रमाण को ही प्रयोग किया जाए। सबसे पहला मानुषिक प्रमाण में आता है साक्षी, उसके पश्चात लिखित तथा भुक्ति। साक्षी प्रमाण में किसी भी वस्तु इत्यादि का यथार्थ या फिर सत्य प्रकट करने के लिए किसी साक्षी को उपस्थित करना पड़ता है। साक्षी के द्वारा ही उस यथार्थ को प्रकट किया जाना चाहिए, ताकि वह जो सत्य है, जहाँ पर छुपा हुआ सत्य है, उसको बाहर प्रकट करना। यह जो साक्षी प्रमाण है वो हमने पहले प्रत्यक्ष प्रमाण जो पढ़ा उसी के अंतर्गत आता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में कहा गया था कि आँखों से देखा हुआ जो कुछ भी होता है या इंद्रिय से जो सन्निकर्ष ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है। उसी के अनुरूप याज्ञवल्क्य ने भी साक्षी प्रमाण को वैसे ही दर्शाया है। साक्षी प्रमाण में आँखों के सहित जिसको देखा जाए, यही साक्षी शब्द का शब्दजन्य अर्थ माना जाता है। इसलिए साक्षी प्रमाण सर्वश्रेष्ठ और प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। इन्हीं मानुषिक प्रमाणों के अंतर्गत दूसरे नंबर पर प्रमाण लिखित माना जाता है। लिखित प्रमाण के अंतर्गत यदि कोई भी विवाद या फिर कोई भी ऐसे विवाद जहां उपस्थित हो जिसमें कोई प्रमाण नहीं पाया जाए, और यदि बहुत पूर्व में भी कोई लिखित प्रमाण वहां उपस्थित हो तो उसे प्रामाणिक माना जाता है। लिखित प्रमाण के अंतर्गत याज्ञवल्क्य ने बताया है कि जो साक्षी के रूप में वहां पर उपस्थित हो तथा जो अर्थी और प्रत्यर्थी, उन दोनों के द्वारा जिस विवाद के विषय में या कोई भी व्यवहार वहां किया जा रहा है या फिर ऋणादान इत्यादि दिया जा रहा है, तो उसके संबंध में उन दोनों के हस्ताक्षर लिखित पत्र पर होने चाहिए। लिखित पत्र पर जहाँ पर हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं तो वह प्रामाणिक माना जाता है। इसलिए विवाद में लिखित प्रमाण को भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके पश्चात भुक्ति प्रमाण वह कहा जाता है कि भूमि, स्वर्ण इत्यादि जहाँ कहीं पर भी हो तो उसको यदि कोई भी उपभोग करता है तो वह भुक्ति प्रमाण माना जाता है। यदि ये सब प्रमाण जहाँ पर व्यर्थ हो जाएं और यथार्थ उपस्थित नहीं हो तब दिव्यों का प्रयोग होता है। दिव्य प्रमाण दैविक प्रमाण होते हैं, जैसे तुला, घट, अग्नि इत्यादि। इन सब में कोई भी मनुष्य का प्रयोग नहीं होता है और ये सारे प्रमाण जो है वो देवताओं द्वारा ही प्रमाणित होते हैं। जैसे तुला विधि, तुला में एक तरफ किसी मनुष्य को बिठा दिया जाता है तथा दूसरी तरफ ये उसके लिए मंत्र बोले जाते हैं और ये कहा जाता है कि यदि यह सत्य है
और यदि यह सत्य प्रमाणित करना चाहता है तो हे तुला तुम हल्की हो जाओ, तब वह ऊपर की ओर उठता है और यह प्रमाण सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से सारे प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए इन सभी प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।